हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आपकी दिवाली, आपके फेस्टिवल्स काफ़ी अच्छे गए होंगे। दिवाली की बात करें तो काफ़ी लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत लोग निराश हैं और पिछले जो उन्होंने 1 साल से पैसा डाला है उनको मतलब वो मार्केट से संतुष्ट नहीं है, मार्केट से बहुत ही खफा है, जिसे कह सकते हैं अनहैप्पी है। उन वो अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं कि पिछले 1 साल में लाइक अक्टूबर या सितंबर की बात करें इससे ले 2024 से लेके अक्टूबर 2025 तक जो मार्केट का रिटर्न रहा है वो बिल्कुल ज़ीरो रहा है, इवन नेगेटिव रहा है। अगर बात करें इंडेक्स की और से निफ्टी 500 की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, ऑलमोस्ट ज़ीरो इवन नेगेटिव रिटर्न रहा है। वही जो लोग पहले म्यूचुअल फंड में पैसा देख के आए थे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए थे कि यहाँ तो 12% का रिटर्न मिलता है, 15% का रिटर्न मिलता है, एफडी में तो 6-7% का मिलता है, चलो सारा पैसा यहाँ लगाते हैं, एफडी कहीं बाहर में सारा पैसा डालेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। अब 1 साल में क्या हुआ है, उनको लग रहा है एफडी बहुत बढ़िया थी, म्यूचुअल फंड गया भाड़ में, बेकार है, सारा पैसा निकालो म्यूचुअल फंड से और डालो एफडी के अंदर। उनको ऐसा लग रहा है बिकॉज 1 साल में रिटर्न कुछ भी नहीं रहा है मार्केट का। तो हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि हो सकता है कि इंडेक्स का रिटर्न नहीं है पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं या फंड्स ऑफ पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। हाँ, एफडी को बीट नहीं किया है, आई नो, हम उसको बीट भी नहीं कर सकते कि मार्केट रिटर्न नहीं दिया अच्छा। लेकिन अगर हमने 4-5 फंड्स लिए हुए हैं और हमने मान के चलो हमने एकदम अक्टूबर में लास्ट ईयर ही इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद से मार्केट नीचे ही नीचे है, 2025 स्टार्टिंग मार्केट नीचे थी, अभी भी नीचे ही है। तो हमारे पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न आया है, एसआईपी स्पेशली अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो कितना रिटर्न आया है, आज मैं आपको वो दिखाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। कि जब मार्केट गिरती है या मार्केट में डाउनफॉल आता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको अगर आपकी लाइफ में कोई एक गाड़ी खरीदनी है, मान के चलिए कि उसकी जो नॉर्मल कीमत है, जनरल प्राइस है, वो 20 लाख के आसपास की है, आपको वो चीज़ चाहिए, मान के चलो दिवाली के आसपास या बीच में उसका प्राइस टूट के 20 लाख से हो सकता है 15 लाख रुपए के आसपास आ जाए, 14 लाख में आ जाए। तो आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे, यहाँ वहाँ से पैसा उठा के वो चीज़ खरीद लोगे बिकॉज आपको लगता है कि वो अभी सस्ती मिल रही है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 20 लाख रुपये है, आज वो 18 लाख, 15 लाख, 14 लाख में मिल रही है, खरीद लो। खरीदनी तो है ही, खरीद के रख लेते हैं। लेकिन वही जब मार्केट में सेल लगती है तो लोगों को लगता है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, भागो 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 यहाँ से भैया, भागो, नुकसान हो गया, एफडी में 8% मिल रहा है, यहाँ 0% आया है, हम क्या करें, हमारा पैसा बर्बाद हो गया, हमने गलत डिसीजन ले लिया है। जी नहीं, वी हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल्स, नॉट एप्पल विद ऑरेंजेस। एफडी में अपने रिस्क रहते हैं, इक्विटी में अपने रिस्क रहते हैं, रियल एस्टेट में अपना रिस्क रहता है, गोल्ड में अपना रिस्क रहता है। कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे रिस्क के ऊपर। आज हम बात करते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर कि अगर आपने, मैं भी आपको डाटा भी शेयर करके दिखाऊंगा कि अगर आपने 24 अक्टूबर पिछले साल 2024 में एक एसआईपी स्टार्ट की होती है महीने की 45,000 रुपये की, मैंने इस एग्जाम्पल लिया 45,000 का, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। पहले रुकिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। 24 अक्टूबर 2024 को ये मैंने प्राइजेस को इग्नोर कीजिएगा, मैंने इसको रिवेस कर दिया 100 रुपीज़ के। मान के चलो कि हमारा हमने 100 रुपये डाले हैं इस तरीके को, जो एक्चुअली ये जो वैल्यूएशन है ना प्राइस, ये 4-5 स्कीम्स के कंबाइंड था, तो मैंने इसको रीबेस कर दिया है 100 के ऊपर विद द मार्केट। उस मतलब उस पोर्टफोलियो की क्या परफॉर्मेंस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 100 कर दिया है। पोर्टफोलियो में कौन सी स्कीम थी आप उसको छोड़ो, मैं आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूँ। उसमें फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, लार्ज कैप भी है, इवन बैफ हाइब्रिड फंड्स भी हैं। तो मैंने इसको वो कर दिया है, रीबेस कर दिया है टू 100 रुपीज़ के, सबका प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास था जहाँ मैंने पैसा डाला था। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट लिया है, यहाँ पे मैंने इसको डेली की एसआईपी में कन्वर्ट किया है, बिकॉज हो सकता है वीकली करो, लेकिन मैंने कैलकुलेशंस के लिए मैंने इसको डेली एसआईपी किया है। 45,000 रुपया डिवाइड बाई 22, मतलब कि 22 दिन होते हैं मार्केट में, वर्किंग डेज 22 होते हैं, तो हमने इसको 22 दिन मान के चला है कि 2,045 रुपये की आपकी पर डे की एसआईपी आएगी।
न्यू इन्वेस्टमेंट अभी ये वो इन्वेस्टमेंट है कि हम अपने एसआईपी से अलावा कुछ पैसा डालेंगे, तो डालना डालना आपके ऊपर है, ठीक है, वो बात की बात है। हमने एजम्पशन किया कि अगर हम डालते हैं तो क्या होगा, वो भी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस ओल्ड यूनिट। हम इसमें कंपैरिजन भी करने वाले हैं कि अगर आपकी सिर्फ ऐसे भी चल रही है तो आपको कितने यूनिट मिले हैं, लेकिन अगर आपने कुछ पैसा डाला भी है तो क्या आपके यूनिट्स में कुछ चेंज हुआ है, क्या वो इंक्रीज हुए हैं क्या, तो वो हम चेक करने वाले हैं। ये जो आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं, सॉरी राइट में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे फॉल फ्रॉम पीक, मतलब कि हमने 24 अक्टूबर को पैसा डाला था, 100 रुपीज़ के प्राइस पे डाला था। अगर ही मेरा प्राइस कभी भी 100 रुपये से नीचे आया है तो यहाँ पे दिखाएगा कितने परसेंट नीचे आया है, ठीक है। ये डे ऑन डे फॉल है, मतलब कि डेली बेसिस पे ऐसे 100 का 98 हुआ, 98 का 99 हुआ, तो डेली बेसिस पे जितना इसने चेंज किया है वो यहाँ पे आपको बताएगा। वीक ऑन वीक 5 दिन का वीक लिया है, आज से 5 दिन पहले क्या प्राइस था उसका परसेंटेज यहाँ दिखाएगा। मंथ ऑन मंथ कि मंथली बेसिस पे हमारा पोर्टफोलियो कितना डाउन है या कितना अप है, वो आपको यहाँ पता चलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अक्टूबर में हमने डेली की 2045 रुपये कैसे भी कर दी है। अब ये डेली डेली जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन कुछ है नहीं। जब तक देख सकते हैं कि हमारे पीक से मार्केट ऑलमोस्ट 3% डाउन है। आप ये देखिए 18 नवंबर को हमारा जो प्राइस था 100 रुपीज़ पे लिया था, वो आज 97 रुपीज़ के आसपास आ गया है। ऑलमोस्ट 2.75% का फॉल है। डेली बेसिस पे भी, डेली का तो छोड़ो, वीकली बेसिस पे भी 1.65% का 60% का मार्केट डाउन है। मैंने इस केस में अपने एग्जांपल में क्या किया है, हमने वही डाटा पे जहाँ हम पैसा तभी डालेंगे जब मार्केट में 5% या उससे ज़्यादा का डाउनफॉल आया है, बिकॉज पोर्टफोलियो में डेली की मूवमेंट 1-2% नॉर्मल होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब भी हमारा पोर्टफोलियो 5% या उससे नीचे रहेगा तब मैं थोड़ा पैसा इसमें ऐड करूँगा। वो कितना ऐड करूँगा वो भी नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पीक से 100 रुपीज़ का प्राइस 93 रुपीज़ आ गया टूट के, तो मैंने क्या किया 1500 रुपये ऐड कर दिए इसके अंदर डेली बेसिस पे। कब तक किए, जब तक ये 5% से ज़्यादा रहा। 1500 करके मतलब 4 दिन मैंने पैसा डाला, यहाँ पे 6000 रुपये डाल दिए, और 4 दिन ही मार्केट डाउन था 6.59% से लेके 5.16% के आसपास। फिर मार्केट रिकवर हो गया वापस से, मतलब 93 से वापस 95 चला गया है इस चीज़ में। तो यहाँ भी फॉल था, लेकिन मैंने नहीं डाला बिकॉज क्लाइंट के पास पैसा भी होना चाहिए ना। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से डालोगे, मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं कहाँ से डालूंगा। फिर वापस देखिए, वापस से क्रैश हुआ, 91 तक आया, इवन तो 90 तक आया, 88 तक आया पैसा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1500 डाला है। हाँ, लेकिन जहाँ 10% ज़्यादा फॉल हुआ है, आप ये देख सकते हो 11% का, तो मैंने यहाँ पे 2500 रुपये डाल दिए, क्योंकि मुझे पता है 10% फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2500 रुपये और डाल दिए इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। ओवरऑल देखते हैं नीचे हमारी क्या स्थिति रही है अभी तक की। तो अगर मैं केवल SIP कर रहा होता तो मैंने पिछले 1 साल में लगभग 5,25,000 राउंड फिगर में मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, और जिसकी आज करंट वैल्यू है 5,55,232 रुपये के आसपास। रफली आप कह सकते हो 5,25,232 रुपये के आसपास। मेरे पास यूनिट्स जो इकट्ठा थे 5,353 यूनिट्स इकट्ठा थे मेरे पास। वहीं अगर मैं 76,000 रुपये एक्स्ट्रा डालता 1 साल के अंदर, हो सकता है कि देखो ये ऑप्शनल है, डालोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, नहीं डालोगे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पैसा नहीं डाला है तो भी देखो आपको लगभग 25-30,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। अगर आपने पैसा डाला है 76,000 एक्स्ट्रा, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 6,01,000 रुपये के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी करंट वैल्यू है लगभग 6,41,000 रुपीज़ के आसपास। यूनिट बैलेंस हमारे पास कितना है, 6130। अगर हम यूनिट्स की बात करें, कितने मतलब रिटर्न की बाबात करें, कितने रिटर्न हमने बनाया है, अगर आप केवल SIP कर रहे होते तो आपका रिटर्न होता 5.62% के आसपास। अगर वही आपने थोड़ा पैसा और डाला है 76,000 रुपये कि जब मार्केट डाउन थी, मार्केट नीचे थी, तो आपका रिटर्न देखिए इंक्रीज होकर 6.66% के आसपास रिटर्न आ गया है। एडिशनल आपने 1.04% रिटर्न बनाया है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप एक अच्छी अप्रोच के साथ चलते हो, एक पोर्टफोलियो बना के चलते हो,
इवन तो जब मार्केट ने पॉइंट टू पॉइंट नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर, एस ने एंड स्कीम्स ऑफ पोर्टफोलियो ने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है, लगभग 5.5% का प्रॉफिट दिया है। अगर आप उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पैसा डालते, स्टैगर वे में डालते, या कुछ आप पैसा मार्केट डाउन में ज़्यादा पैसा डालते, तो आपको लगभग आपने 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न बना के दिया है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप मार्केट को समझिए कि आपको उसमें यूनिट्स इकट्ठे करने हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगी यूनिट्स महंगे मिलेंगे, कम मिलेंगे। जब मार्केट नीचे आएगी यूनिट्स सस्ते मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपके पास देखो करंट वैल्यू, सिंपल करंट वैल्यू का जो फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू करंट मार्केट वैल्यू। अगर आपके पास केवल 10 यूनिट हैं और मान लो 10,000 रुपये का प्राइस है, मान लो आपका एनएवी का प्राइस पहुंच भी गया एक टाइम पे, तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास ही होगा। वहीं अगर आपके पास 100 यूनिट्स है और 10,000 रुपये का प्राइस हो गया, तो अब अंदाजा लगे कितना पैसा आपके पास हो सकता है। इवन 1000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स, जितने यूनिट्स आप इकट्ठा करोगे उतना पैसा आपको बन के मिलेगा। सुनने में आ रहा था मेरे को, यार मार्केट ने तो अच्छा पैसा नहीं बना के दिया है पिछले 1 साल के अंदर, गलती कर दी पैसा डाल के। सर गलती नहीं करी है, आप बेस बना रहे हो। जितना बेस अच्छा होगा, नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनेगी फ्यूचर के अंदर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।